खबर गाजीपुर से है, जहां सपा सांसद अफजाल अंसारी ने बाबरी मस्जिद और फूलन देवी पर बयान दिया। मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम में बोलते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि फूलन देवी को नंगा कर घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। अफजाल ने कहा कि फूलन देवी ने जब अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को सजा दी तो समाज ने डाकू कहा। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे अफजाल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को 2 बार सांसद बनवाया और सम्मान दिलाया। पुण्यतिथि कार्यक्रम में बोल रहे अफजाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी तो कानून और संविधान की रक्षा के लिए मुलायम सिंह ने कानून तोड़ने वालों पर गोली चलवाई। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए अफजाल ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम पर बोले, हरियाणा में कांग्रेस 1% कम वोट पाकर सरकार बनाने से विफल रही। अफजाल ने कहा कि हरियाणा में कुछ गड़बड़ी भी हुई है, जबकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मात हुई है। अफजाल ने कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। अफजाल ने कहा कि सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी पूरी कर चुकी है। उन्होंने दावा किया कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में इस सरकार का पतन निश्चित है। देखिए गाजीपुर से मोहम्मद साहिद की खास रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव आए थे और आकर के उन्होंने कहा कि यह जुल्म के खिलाफ संघर्ष में हम आपका साथ देंगे और हमारे लोग आपका साथ देंगे। तो वो बेजोड़ इंसान थे, किसी का हम कभी पार्टी में समाजवादी पार्टी में नहीं, फिर भी हम कह रहे हैं कि हार करने की ये एक क्षमता थी। वो ये नहीं देखते थे कि मेरी पार्टी में है कि नहीं है, लेकिन मुझे इस गुहार में उसके पक्ष में खड़ा होना है। अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है तो उसकी लड़ाई कमजोर न हो जाए, उसका साथ देना। तो उनको श्रद्धांजलि तो सच्ची तब होगी, हम सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कीजिए, शाम तक कीजिए, लेकिन अगले साल के लिए प्रोग्राम बनाइए। क्या लोग छोटा बड़ा आज 2 ही प्रोग्राम मुझे समय मिला, मैंने कहा कि ठीक है, कबड्डी प्रतियोगिता वो भी स्पोर्ट्स को बहुत करते थे, फुटबॉल प्रतियोगिता वो भी करते थे। मीटिंग करके 1-2 घंटा 3 घंटे में हम सब उठ के चले जाए। अरे ये कार्यक्रम दिन रात जश्न मनाने का, कहिएगा पूर्ण तिथि है, आप बताइएगा पूर्ण तिथि भी हम जश्न के रूप में ये मनाएंगे, क्योंकि ये नेता मरा नहीं है, ये अमर है। और हम उसका मातम नहीं करेंगे, उसको हम अपने संकल्प लेने के लिए खुशी का दिन मानेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत। सांसद जी, आज जो है नेताजी की पुण्यतिथि था, इस अवसर पर आपके सामने भी बहुत सारे क्या कहेंगे? अब ये दूसरी पुण्यतिथि थी श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी की, और ये समता भवन है। पार्टी के जिले से कोने कोने से सभी वरिष्ठ नेतागण आए हुए हैं और माननीय मुलायम सिंह जी की जो जीवनी थी या जो उनके क्रियाकलाप थे या जो उनका संकल्प था, उसी को अपने अपने ढंग से लोग बता रहे हैं और अपनी श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नेताजी की ही स्मृति में आज पुण्यतिथि के अवसर पर करंडा में सैतापट्टी में एक कबड्डी का प्रोग्राम है, मैं वहां जा रहा हूं। और उसके बाद एक और इसी नेताजी की ही स्मृति में एक वॉलीबॉल का प्रोग्राम है, उसमें भाग लूंगा। फिर शाम को रामलीला के प्रोग्राम है, 2-3 जगह, उसमें जाना है। सांसद जी, अभी जैसे आपने कहा कि पुण्यतिथि नहीं जश्न का कार्यक्रम है, तो इसको मतलब देखा गया पूर्ण तिथि का कार्यक्रम, यानी माननीय नेताजी को ये तिथि हम उनको याद कर रहे हैं। पार्टी के लोग उनके रास्तों को संकल्प ले रहे हैं कि उस पर हम चलेंगे। समाज में तमाम बुराई के खिलाफ माननीय मुलायम सिंह जी ने जो संघर्ष किया, जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलने के लिए संकल्प लेना है। आज का तो यही कार्यक्रम है। सांसद जी, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है संपन्न हुआ है, अब उसको लेकर अब इसमें अब दोनों जगह चुनाव का परिणाम आ चुका है। हरियाणा के चुनाव के परिणाम को लेकर के काफी लोगों में, आपके मीडिया के भाइयों को भी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तो ये हो रहा है कि वहाँ कुछ गड़बड़ियां भी हुई हैं, उसकी जांच के लिए मांग हुई है, देखिए। और जम्मू कश्मीर में
बीजेपी को तो मात खानी पड़ी है। यहाँ बीजेपी तीसरी बार बनाने में सफल हुई है, लेकिन जनरल तौर से मैंने जो देखा, वोट का जो प्रतिशत है वो 1% के भी कम अंतर पर कांग्रेस सरकार बनाने से विफल हो गई। कुछ उनकी चूक होगी जिसका वो मंथन करेंगे, कुछ जो गड़बड़ियां हुई हैं कैसे उन गड़बड़ियों पर नियंत्रण पाया जाए। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं। सांसद जी, जैसे अभी आपने कहा जो कमी जो है, तो क्या छोटे दलों को कांग्रेस ने अपने में समाहित नहीं किया, इस कारण से हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। ये हमारे नेता से पूछिए, हम नहीं कमेंट कर पाएंगे। हम पॉलिसी मैटर पे नहीं बोल सकते। यूपी में भी चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, इसके लिए पूरी तरह से समाजवादी पार्टी तैयार है। 6 सीटों के लिए कैंडिडेट आ गए हैं। 6 सीटों के लिए भी नाम तय हो रहे हैं, जल्दी ही वो भी आएंगे, चूंकि अभी तिथि की भी घोषणा नहीं है। अब पूरी ऊर्जा के साथ समाजवादी पार्टी ये चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन के माध्यम से 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना लेने में अपने आप को सक्षम कर लिया है कि अगली बार इस सत्ता का पतन निश्चित है और समाजवादियों के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बीजेपी ने यही मान लिया कि जो हरियाणा का चुनाव परिणाम हाँ, वही उत्तर प्रदेश में आएगा। तो जो परिणाम आया था 2024 में, हम बात कर रहे हैं आपसे, आज से 3 महीना पहले जो परिणाम आया, उस परिणाम में आप तो नहीं दिखाते कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में मात्र 137 विधानसभा सीटों में लीड मिली, और उसके बरक्स उसके विपरीत जो इंडिया गठबंधन था उसको 266 सीटों पर लीड मिली है। ये अपने आप में स्वतः सबसे बड़ा प्रमाण है कि 266 सीटों पर अभी लोकसभा के चुनाव में जो 43 सीटें निकली हैं लोकसभा की, उसमें विधानसभा की 266 सीटें हैं। और जो भाजपा के लोग हाउस में बैठे हुए हैं उसमें 144 लोग ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में से भी हार के गए हैं। आपके जिले में भी हैं जो विधानसभा में 45,000 से जीत के गए थे, और आप देख लीजिएगा तो इस समय 16,000 से वो हार चुके हैं इसी लोकसभा के चुनाव में। तो वो आने दीजिए समय, वो स्थिति सामने आ जाएगी। धन्यवाद, ये निकाल लीजिए।